हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी में सीबीटी 2 के लिए जो साइंस में चैप्टर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियर, उसमें हम बेसिक साइंस के आज से लगातार वीडियो देखने वाले हैं। देखिए, यह जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे होंगे, यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है एएलपी सीबीटी 2 के लिए, जो कि देख सकते हैं इसका प्राइस 395 है। इसमें करीब जो है 300 के आसपास पेज दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना पेज है, भी दिखा देता हूँ। 368 पेज दिया हुआ है। अगर आप लोग इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल एक मिनिमम कॉस्ट में। उसके लिए आपको एक नंबर दे रहे हैं, आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसके बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर है 8229072461। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है अगर आप लेना चाहते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं किस तरह से पीडीएफ इसमें दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है, इसमें पहले इसका थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। उसके जस्ट आगे आप जैसे ही बढ़िएगा आपको इसमें परीक्षा पॉइंटर यानी कि वन लाइनर प्रश्न मिलेगा। उसके बाद जस्ट इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बुक में क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। देखिए आप सकते हैं पहले क्या है, परीक्षा पॉइंटर है, वन लाइनर प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जस्ट इसमें जो है फिर आगे बढ़िएगा तो देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है हर एक चैप्टर वाइज। इसी तरह से इस बुक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। उम्मीद करते हैं अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, अन्यथा हम वीडियो पे इन सभी बुक को बारी बारी से पेज बाय पेज डिस्कस कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम हर एक चैप्टर का परीक्षा पॉइंटर यानी वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। उसके जस्ट अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक का देखिए पहला पॉइंट में दिया हुआ है, फोम टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो ये जो आपको तेलीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए जो है फोम टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तेलीय पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए। अगला पॉइंट है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने के लिए ट्यूब रखी जानी चाहिए कहाँ? ये जो आपको बिटाडीन, कौन सा? बिटाडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी, कागज या जूट से लगी आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो आपको श्रेणी 1 के अंतर्गत। देखिए अगर आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको थ्योरी में ये सभी प्रकार के श्रेणी विस्तार से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री बताइए। डिटॉल, टिंचर आयोडीन एवं बर्नोल, ये सब क्या है? तो प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। अगला पॉइंट है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति होती है क्या? ये होता है आपको शंकु के समान। कैसा होता है? शंकु के समान होता है। अगला प्रश्न है, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए डालना चाहिए क्या? ये जो आपको बालू यानी कि रेत जिसे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को निम्न में से निम्न काम में लिया जाता है। ये जो आपको बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग क्या होता है? ये जो आपको गोलाकार व लाल होता है। क्या होता है? गोलाकार व लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, अग्निशमन यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की मात्रा को कम किया जाता है? ये जो आपको ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप एक बार जरूर वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न है, बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ये जो आपको CCTC का, किसका? सॉरी CTC का, किसका? CTC का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? ये जो आपको शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र का, किसका? शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र का। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी हो तो काम में लिया जाता है किस प्रकार की? ये जो आपको सोडा एसिड टाइप यंत्र, क्या हो जाएगा? सोडा एसिड टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, BIS का पूरा नाम क्या है? तो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत के धरातल का आकार क्या होता है? ये जो आपको वर्गाकार, क्या होता है? वर्गाकार होता है। अगला है, LPG आदि से लगी गैस आती है किससे? ये जो आपको C श्रेणी के अंतर्गत, किसमें? C श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये जो आपको इस प्रकार से जो लगा होता है क्रॉस में पहले से 1 की तरह लिखा हुआ, ये होता है आपको दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह। अगला है देखिए, ये जो है डायग्राम ये किसका है? तो ये आपको विद्युत झटके के खतरे का संकेत है, इस तरह का। अगला प्रश्न है, रसायन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सॉरी सायरन का, क्या हो जाएगा? सायरन है यहाँ पे।
ये जो आपको देखिए चक्का की तरह बनाया हुआ ये है सायरन का प्रतीक। जब इस तरह से रहेगा यहाँ पे ये जो आपको सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह। ये जो आपको खतरा का प्रतीक देखिए बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है ये। ठीक, अगला है देखिए चौक का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये जो इस तरह से होगा ये जो आपको चौक का प्रतीक चिन्ह। देखिए एग्जाम में प्रतीक चिन्ह भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए धूम्रपान निषेध का प्रतीक चिन्ह कौन है? ये जो किस तरह से देखिए सिगरेट जलता हुआ और इसको घेर के ऐसे क्रॉस क्या होगा लाल अक्षर में। अगला है देखिए सीटीसी अग्निशामक यंत्र में वायु दाब के साथ भरा जाता द्रव्य कौन है? ये तो आपको CBr CIF2 एवं CCl4 हो जाएगा। अगला है देखिए सुरक्षा की दृष्टि से सदैव फ्यूज संयोजित करना चाहिए किसमें? ये आपको फेज तार में। किसमें? यानी कि गर्म तार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम श्वसन के शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग दोहराना चाहिए कितनी बार? ये आपको 10 से 12 बार। कितना? 10 से 12 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवित विद्युत लाइन पर कार्य करते समय किसका प्रयोग आवश्यक है? तो आपको रबड़ के दस्ताने एवं विद्युत रोधी औजार का। किसका? रबड़ के दस्ताने और विद्युत रोधी औजार का। अगला है चेतावनी संकेतों का आकार होता है क्या? ये आपको त्रिभुजाकार। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। अगला प्रश्न है 20 श्रेणी की अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ये आपको झाग वाले यंत्र का। किसका? झाग वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ये आपको फोम प्रारूपी अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए। अगला प्रश्न है अग्निशामक यंत्र के द्वारा छिड़काव किया जाता है क्या? ये आपको द्रव पाउडर एवं गैस का। अगला है ISI का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है आपको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। अगला प्रश्न है सूचनात्मक संकेत के संबंध में सत्य कथन कौन है? ये जो आपको इनकी पृष्ठभूमि हरी अथवा सफेद होती है। यानी कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में जो है यानी कि सूचनात्मक संकेत जो है यह होता है पृष्ठभूमि इसकी हरी एवं सफेद होता है। अगला है सिल्वेस्टर विधि या शेफर विधि एवं मुंह से मुंह में हवा भरना विधि कौन है? ये सभी क्या है? तो एक प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि है। अगला प्रश्न है भूकंप संपर्कन के लिए कूट ISI के द्वारा संस्तुत किया जा गया है क्या? ये जो आपको IS 3043 क्या हो जाएगा? IS 3043 हो जाएगा। देखिए सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, आप जरूर एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगला पॉइंट किसी आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार सही रहती है किसमें? आपको लकड़ी कपड़ा एवं कागज से लगी आग में। अगला है नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेतों के रूप में बने होते हैं क्या? ये तो आपको अनिवार्य संकेत। क्या होता है? अनिवार्य संकेत बना होता है। देखिए इस तरह से जब डायग्राम रहेगा ये जो किसका? सूचनात्मक सुरक्षा का संकेत का प्रतीक चिन्ह है। कौन? सूचनात्मक सुरक्षा संकेत। अगला पॉइंट है देखिए इस तरह से रहेगा ये किसका संकेत है? ये जो आपको प्रदर्शित सुरक्षा संकेत को दर्शाता है। अनिवार्य संकेत है। क्या है? ये अनिवार्य संकेत था। अब देखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये जो आपको विषाक्त खतरे क्या हो जाएगा? विषाक्त खतरे का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या होता है? मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा? मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगला है फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य क्या है? तो आपको मेन स्विच ऑफ करना। कौन हो जाएगा? मेन स्विच को ऑफ करना हो जाएगा। अगला है यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम कौन है? ये जब को मुख्य आपूर्ति को बंद करना, यानी कि मेन स्विच को है उसको हम क्या करेंगे? तो बंद कर देंगे। अगला है विद्युत कार के जूते बने होते हैं किसका? ये जब को रबड़ के, ताकि उसमें बिजली का कुचालक हो सके, यानी बिजली आर पार नहीं हो सके। अगला है सुरक्षा उपकरण, एक मिनट, सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आते हैं। ये आपको दस्ताने, चश्मा, सुरक्षा पेटी ये सभी हो जाएगा। अगला है दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। अगला प्रश्न है कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होता है? ये होता है आपको आपातकालीन स्थिति के कारण। क्या होता है? आपातकालीन स्थिति के कारण से होता है। अगला प्रश्न है लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? ये आपको निषेधात्मक क्या हो जाएगा? निषेधात्मक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण कौन है? ये आपको हेड प्रोटेक्शन पहनना, क्या हो जाएगा? हेड प्रोटेक्शन पहनना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलीय सतह की सफाई हेतु प्रयोग करना चाहिए किसका? ये जो आपको लकड़ी का बुरादा, किसका? लकड़ी का बुरादा। अगला प्रश्न है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं क्या? ये जब को रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, क्या? रबर के दस्ताने पहनकर या सूखी लकड़ी से उसको दूर करते हैं। अगला प्रश्न है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा क्या? संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, क्या हो जाएगा? संपर्क स्थान पर क्या होगा? मामूली जलन होगी। अगला है, झटके से लगे व्यक्ति को कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? चाय, पानी, कॉफी, ये सभी। अगला है, कृत्रिम श्वास की क्रिया की सरलतम विधि कौन है? ये आपको मुंह से मुंह में सांस देना, क्या हो जाएगा? मुंह से मुंह में सांस देना हो जाएगा। देखिए उसके बाद जो है बहुत सारा वीडियो है, इसका हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें इसका वर्णन प्रश्न यहाँ से आगे देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।